हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ओपन बोर्ड, जिस पे हम पढ़ा सकते। जैसे कि अभी तक हमने आप लोगों को एक वन नोट के बारे में बताया था और एक पावर पॉइंट के बारे में बताया था, और इन दोनों से भी ज़्यादा अच्छा है जो हमारा है वो है ओपन बोर्ड। यहाँ पे बहुत सारे इंटरेक्टिव टूल्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम अपने पढ़ाई को और ज़्यादा आसान और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस सॉफ्टवेयर के बारे में जानने वाले हैं कि इसको कैसे डाउनलोड करते हैं और इसमें हम लोग कैसे इंटरेक्टिव टूल्स का यूज करके पढ़ाते हैं। तो आज का जो वीडियो होगा वो बेसिक होगा और इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें कि हम लोग इसके डिटेल में और जाने वाले हैं। मतलब पहले हम लोग बेसिक फंक्शनलिटी सीखेंगे, उसके बाद जो है इसके एडवांस फीचर्स को भी सीखने वाले हैं। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे जाके ओपन बोर्ड सर्च कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मेरा है ओपन बोर्ड। इसके बाद यहाँ पे देखो फर्स्ट लिंक ही है ओपन बोर्ड, यहाँ पे इसको क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे अगर आपका मैक का है तो मैक से डाउनलोड कर लेना है। मेरा विंडोज है तो मैं विंडोज पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए विंडोज 7 प्लस, मतलब विंडोज 7 के ऊपर कोई भी आपका सॉफ्टवेयर ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो ये आपका चल जाएगा। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि स्टॉप कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको पॉज कर दिया, क्योंकि आप लोग जैसे ही डाउनलोड कर लोगे उसके बाद यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे बस क्लिक कर लेना है और नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो आपको एक आइकन दिखेगा आपके होम डेस्कटॉप वाले स्क्रीन पे। तो यहाँ पे देखो मेरा ओपन बोर्ड यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो इनिशियली आपको ऐसा नहीं दिखेगा, मैं इसका थोड़ा सा पेज चेंज, हाँ। तो इनिशियली आप लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे देखो स्टाइलस है, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे से जो यहाँ पे नीचे में था, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में यहाँ पर कुछ आएगा, देखना आ गया। तो अभी क्या है कि स्टाइलस का जो यूज करते हैं वो लोग, हम लोग करते हैं मतलब क्विक एक्सेस करने के लिए कोई चीज़ को। जैसे यहाँ पे देखो ये पेन के लिए है, ये इरेजर के लिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और हम चीज़ों को इरेज करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से ये सेलेक्ट करने के लिए है, ये हाईलाइट करने के लिए है, देखो हाईलाइट हो जाएगा। और ये अभी इसका बाद में सीखने वाले हैं, इसको मूव करने के लिए ऊपर नीचे अगर मूव करना है इसको पकड़ के तो ये करेंगे। यहाँ से ये है कि आपको जूम करने के लिए जूम इन, यहाँ पे जूम आउट, और यह है हाइलाइटर अगर कोई चीज़ को शो करना है। देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम प्रेस करेंगे तो क्या हो रहा है कि ये हाईलाइट कर रहा है चीज़ों को। यहाँ से अगर आपको स्ट्रेट लाइन खींचना है तो ये स्ट्रेट लाइन खींच के देगा। देखो मैं कितना भी हाथ इधर उधर करूँगा ये नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन ही खींच के हमें देगा। तो कुछ इस तरह से। इसके बाद इसका क्या यूज है, ये सेलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखूंगा कोई क्वेश्चन है, फाइंड, जैसे मान लो कि मुझे ये लिखना है फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देंगे, तो क्वेश्चन देने के लिए ये देखो पेन है, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का उसको वैल्यू निकालने के लिए दे दिए। तो किसी तरह से क्वेश्चन दे सकते हैं। तो वहाँ पे ये वाला जो पार्ट हुआ वो हम टाइप कर लिए यहाँ से। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार बहुत हमारे काम का होता है। यहाँ से ये होता है कि स्क्रीनशॉट लेने के लिए और दूसरे पेज में मूव करने के लिए। जैसे मान लो कि ये आपने बनाया और ये चाहते हो कि ये हमें बहुत सारे पेज पे यूज करना है, तो इसके लिए बस यहाँ पे कर देना है ऐड टू करेंट पेज, ऐड टू न्यू पेज। न्यू पेज पे करेंगे तो ये देखो नया पेज पे ऑलरेडी ये फिगर आ चुका है हमारे, देखो ठीक है। और हम पिछले पेज पे अब जाना है तो कैसे जाएंगे, पिछले पेज पे जाने के लिए यहाँ पे देखो एक छोटा सा चीज़ ये आइकन बना हुआ है, यहाँ पे देखो पेज 1 पेज 2। तो हमें जाना है पेज 1 में यहाँ पे, और पेज 2 में सिर्फ हमारा ये कॉपी हो गया जो हमने सेलेक्ट करके कॉपी करा था। तो ये कॉपी करने के लिए है। और ये वर्चुअल कीबोर्ड है जिसका यूज हम लोग, तो इस तरह से हमने नीचे के सारे फंक्शनलिटी को सीख लिया। अब यहाँ से अगर अब देखो पढ़ाना कितना आसान हो गया है। जैसे कि अगर मान लो कि आपके क्वेश्चंस कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, आपने लिखा फाइंड आउट इस तरह से, और जो भी निकालना था, अगर आप चाहते थे कि नहीं ये वाला चीज़ जो हमारा हो वो इस तरह से लिखा हुआ है तो लिखा हुआ भी आ जाएगा। यहाँ से देखो अब मिटाना है, अगर मान लो कुछ गलती कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट वाला कर दिया था, इसको मिटाना है तो मिटा सकते हैं। मिटाने के लिए अभी बताएंगे कि इसको और छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद ये देखो अब आपको अगर कोई चीज़ हाईलाइट करना है, जैसे मान लो कि इसको हाईलाइट करना है तो इसको ऐसे हाईलाइट कर दिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारे बहुत काम की होती है। इसको देखो अगर मान लो कि आपको और ऊपर जाना है
अब मान लो कि आपको टॉपिक देना था और आपने डायरेक्ट यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो आप क्या करोगे, ये वाला जो टूल है सिलेक्शन टूल, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे अब लिखना शुरू कर दोगे। यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे लिख दोगे चैप्टर 1। तो इस तरह से ये बहुत सारी ऐसी फंक्शनलिटी देती है जो हमें ना ही वन नोट दे पाता है और ना ही हमें पावर पॉइंट देता है। तो ये हमारे बहुत काम का ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर है। इसके बाद देखो अब यहाँ पे जैसे है कि ये मेरा तो ग्रीन चल रहा है, अभी आपका शायद रेड या ब्लू चल रहा, ब्लैक चल रहा है जब स्टार्टिंग में करोगे। तो यहाँ पे कलर में जाओ, कलर पैनल में देखो ये बहुत सारे कलर दिए हुए हैं हमारे। देखो अगर मैं रेड लेता हूँ तो यहाँ पे रेड लिखाने लगेगा। देखो जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, देखो ये रेड कलर में, यहाँ से ये देखो ब्लू कलर में। तो इस तरह से आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। और ज़्यादा कलर सेलेक्ट करना है तो इधर से होता है, जो कि अभी हम बाद में सीखेंगे। अभी मेन जो हमारे कलर है वो इतने सारे कलर हम लोग आराम से देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये देखो लाइन का थिकनेस अलग अलग है। जैसे मैं पतला बहुत कर लूँगा तो देखो कितना पतला लिखा रहा है। मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ पहले। देखो ये अगर सेलेक्ट किया तो इतना पतला लिखा रहा है, इसको अगर सेलेक्ट किया तो इससे मोटा लिखाएगा देखो। और अगर ये इससे भी ज़्यादा मोटा सेलेक्ट कर लिया तो ये इस तरह से लिखाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मोटा लिखना है या कितना पतला, मतलब आपको जो हैंडराइटिंग हो कितना मतलब मोटा या पतला दिखना चाहिए वो आपके हिसाब से होगा। इरेजर, जैसे इरेजर का टूल अभी मैं दिखा रहा था, यहाँ पे इरेजर सेलेक्ट किया था तो देखो अभी कितना छोटा हो गया। अगर आपको कोई बहुत छोटा ही मिटाना है तो इस तरह से आप छोटा सेलेक्ट कर सकते हो। मीडियम सेलेक्ट करोगे तो मीडियम में इतना बड़ा आएगा। सबसे बड़ा में जो दिखाया था आपको ये पूरा ऐसे मिट जाता है। तो इस तरह से हमारा ये होगा इरेजर टूल। अब हम सीखने वाले हैं यहाँ पे बैकग्राउंड वाला। तो बैकग्राउंड करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। तो अगर नया पेज लेना तो ये देखो पेजेज प्लस इस पे करो और आपका एक नया पेज खुल जाएगा। अब हम चाहते हैं जैसे हमारा ये तो पूरा जो पेज है वो व्हाइट कलर का है, लेकिन हम व्हाइट कलर का पेज ना चाह के कोई और कलर चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे बहुत सारे कलर है। जैसे कि अगर मान लो कि आपको ग्रिड चाहिए तो ग्रिड, और इसका भी अगर आप लाइन छोटा बड़ा करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे मूव करोगे ये वाला चीज़ तो देखो छोटा बड़ा होगा। देखो जितना बढ़ाते जाऊंगा उतना इसका स्पेस बढ़ते जाएगा। इसको रीसेट कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे अगर लाइन, जैसे आपका नोटबुक है तो जैसे यहाँ पे मान लो कि आप कोई क्लास लेते हो और इंग्लिश का क्लास है तो ऐसे लिखोगे टुडे वी, जैसे आपको लाइन पे लिखना हो आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप ऑफ टेंस, तो कुछ इस तरह से आपको इस लाइन पे लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग लाइन वाले बैकग्राउंड को यूज कर लेंगे। अगर आपको ब्लैक चाहिए तो यहाँ पे देखो ब्लैक भी यूज कर सकते हो। तो ब्लैक वाले कंडीशन में क्या होगा कि ब्लैक जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको व्हाइट लिखोगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ देखो कितना क्लीन और कितना अच्छा दिख रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ओपन बोर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है वन नोट और पावर पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो इसलिए हम लोग वो इस सॉफ्टवेयर का भी यूज आप कर सकते हो अगर आपका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे और भी बैकग्राउंड में है, जैसे अगर बैकग्राउंड में आप चाहते हो कि आपका ये आ जाए ग्रिड आ जाए तो ग्रिड भी आ जाएगा। जैसे अगर किसी टाइम में क्या होता है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऐसे इस तरह से हम लाइन बना लेंगे। और लाइन भी बनाने के लिए हमें ये नहीं लेना है, लाइन बनाने के लिए हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है। जैसे अगर आपको लाइन बनाना हुआ और ग्राफ बनाना हुआ तो देखो इस तरह से यहाँ से ये हो गया और यहाँ से इस तरह से ये हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को ग्राफ बनाने में कितना आसान हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मान लो sin x का ग्राफ होगा तो इस तरह से बना देंगे यहाँ से, और इसमें खुद से भी sin x का ग्राफ होता है तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो ये ग्राफ है sin x का। तो इस तरह से आपको पढ़ाना बहुत ही आसान हो जाता है इस बोर्ड पे। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक और अच्छे बोर्ड के बारे में बता रहा हूँ आज। इसके बाद ये अंडू तो हम लोग जानते हैं कि जैसे अभी हम sin x लिखे थे यहाँ पे तो ये देखो मिटते जाएगा। अभी पहले ये जो है हमने अभी गोल घेरा लगाया वो मिटेगा, उसके बाद sin x वाला चीज़ हटने लगा है। अंडू करता हूँ देखो हट गया, अभी ये हट जाएगा। इस तरह से हमारी चीज़ें मिटती हैं। और रीडू कर दूंगा तो फिर वो वापस चीज़ें आने लगेंगी। देखो उसके बाद ये है पेजेस, मतलब अगर मान लो कि आपको फिर से एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है, कितना सिंपल है, बस पेज पे क्लिक कर दो, प्रीवियस पेज पे जाना है यहाँ पे क्लिक कर दो, इससे भी पीछे जाना है और क्लिक कर दो। इस तरह से देखो प्रीवियस नेक्स्ट, कितना आसान से हम लोग हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छा मतलब पढ़ा सकते हैं। देखो कितना कलरफुल होगा आपका, देखने में भी कितना कलरफुल, सबका कलर लाइट बहुत ही अच्छा निकलता है इसमें।
उसके बाद इरेज करने के लिए पूरा, मतलब ये पूरा इरेज हो जाएगा। देखो जैसे ये एक इरेजर था, ये था जो इरेजर था वो पार्ट को सिलेक्ट करता है, लेकिन अगर इस पे इरेज पे क्लिक कर दे, जैसे मेरा अभी तो पूरा डिलीट हो गया है, जैसे मैं अभी कुछ लिखता हूँ MVKTUM कुछ भी लिख दिया। अब जैसे अगर मान लो कि हमने इरेजर का यूज किया तो ये पार्ट भी मिटाना है तो सिर्फ भी मिटा सकते हैं, लेकिन अगर मान लो कि आपको कुछ गलती कर दिया और पूरा पेज ही मिटाने का जरूरी आ गया तो इसमें कुछ नहीं, सिलेक्शन टूल में जाओ और यहाँ से इरेज कर दो, पूरा चीज आपका मिट जाएगा। तो इस तरह से तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि कैसे चीज़ों को पढ़ाना है। लेकिन अगर मान लो कि आपके पास PDF है तो PDF को तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि जैसे हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करना है, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर बार पढ़ाएंगे। जैसे मेरे पास अगर क्वेश्चन है तो मैं क्वेश्चन लिख के तो पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास क्वेश्चन नहीं है और मुझे PDF से पढ़ाना है या फिर उसी PDF पे लिखना भी है तो वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वर्चुअल कीबोर्ड है, न्यू डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे न्यू फोल्डर है और इस तरह से बहुत सारे ये है हमारे पास ऑप्शंस है। यहाँ पे हमें जाना है इंपोर्ट में, इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे जाना है और मैंने एक PDF बना रखा है, आप भी आपके पास भी PDF होगा, उसको डबल क्लिक करना है। ये देखो स्कैन 11th में इसका नाम दे देता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि यहाँ पे देखो 3 पेजेस है मेरे इसके अंदर, तो मैं क्या करता हूँ इस पे क्लिक करता हूँ और डबल क्लिक कर दूंगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो ओपन हो गया, डबल क्लिक कर दिए। तो अब क्या करना है कि जैसे ये मेरा कहाँ पे आ रहा है, अभी सेंटर में आ रहा है, राइट। लेकिन हमें क्या चाहिए, हम क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और ये एक तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा है, ठीक है, साइज का इशू है इसमें, और एक ये है कि ये सेंटर में आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो हो यहाँ पे इतने पार्ट में हमारा क्वेश्चन है और इधर हम इसका साथ में सॉल्यूशन करते जाए। तो वो करने के लिए क्या करना होगा, इसको करना होगा कि ये जो हमारा PDF वाला पेज है इसको मूव करना होगा। तो मूव करने के लिए देखो यहाँ पे एक ये वाला हमने बताया था सिलेक्शन टूल, यहाँ से आप पकड़ के इसको किधर भी मूव कर सकते हो, ठीक है। आपने मूव कर लिया, राइट। अब क्या होगा कि आपका अभी भी तो ये छोटा आ रहा है ना, तो अभी अगर आपका स्टूडेंट देखेगा इतना छोटा छोटा तो वो उसे क्या कोई चीज़ें दिखेंगी, नहीं दिखेंगी। अभी भी अगर आप मोबाइल में देख रहे हो तो आपको ये पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और ये देखो दो हमारे पास और भी है, जूम इन और जूम आउट का। तो जूम इन वाला फीचर को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, बस देखो जूम होते जा रहा है। एक बार और जूम कर लेते हैं क्योंकि ये भी हो सकता है कि मोबाइल में छोटा दिखेगा अपने को। अब इतना बड़ा हो गया, अब क्या करना होगा कि हमने बड़ा तो कर लिया लेकिन हमारा जो है बहुत सारा पार्ट कट जा रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे सिलेक्शन टूल में जाएंगे, ये जो हाथ वाला सिंबल है इसे मूव करेंगे ऐसे पकड़ के। अब देखो इस तरह से मैं यहाँ पे मूव कर दिया और ये मेरा आ गया टाइप 1 का क्वेश्चन 1। अब आप लोग को बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हैं कि सेल्स बाईसाइकिल एट B जो भी प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब ये बड़ा चीज हो गया तो इसको क्या कर लेते हैं, अभी हम डिलीट कर लेते हैं। तो डिलीट करने के लिए हमने क्या बताया था कि हम इरेजर टूल का यूज करेंगे और यहाँ से सिंपली इसको ड्रैग करके चीज़ों को आसानी से डिलीट कर लेंगे, ठीक। अब हमको मान लो ये क्वेश्चन सोल्व करना है तो यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे कि लेट ए अर्न्स जो भी है 2000, मान लो ऐसे कुछ क्वेश्चन तो मैं ऐसे पढ़ नहीं रहा हूँ, यहाँ पे बस आपको बता रहा था। अब मान लो कि आपको कलर चेंज करना हो गया, तो कलर चेंज करने के लिए कितना आसान होगा, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे दूसरा कलर कोई भी सिलेक्ट कर लोगे। देखो अभी ABC कुछ भी लिख रहे हैं तो कलर चेंज हो गया। अब मान लो कि आंसर आ गया, तो आंसर जैसे क्या होता है कि फॉर्मूला आता है, कोई पार्ट में हमारा क्या आता है फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला जैसे कि आ गया x + y का होल स्क्वायर, अगर किसी बच्चा को बताना है तो x² + y² + 2ab आप ऐसे बताओगे। तो इसको क्या करोगे, अभी आप घेरोगे क्योंकि ये फॉर्मूला है तो इस पार्ट को हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमारे बच्चों के ध्यान में रह जाए। तो ये सारी जो फंक्शन है इसमें वो बहुत ही अच्छी है। उसके बाद देखो, इसके बाद अगर अब देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा इशू आएगा कि वो क्लोज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। तो क्लोज करने के लिए यहाँ पे देखो शो डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्ट डेस्कटॉप पे ले जाएगा। मान लो कि अगर डेस्कटॉप से आपको कोई चीज़ उठा के ले आना है तो पहले तो आप शो डेस्कटॉप पे जाओगे, तो यहाँ से अगर कोई भी स्क्रीनशॉट लेना होगा कोई भी चीज़ को तो ये हमारे 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन होगा जो पूरे पेज को सेलेक्ट, ये जो ऊपर वाला है ये पार्ट ऑफ पेज को सेलेक्ट करेगा, और अगर आपको पूरा पेज लेना है तो ये नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो जैसे मान लो कि मैं ये पार्ट सेलेक्ट करके स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। और ऐड टू न्यू पेज मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही आपको जूम इन करने वाला फीचर से इसको जूम कर लेना है और अपने स्टूडेंट सबको दिखाना है कि क्या क्या सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो ये सारी जो फंक्शनलिटी ये इसे बहुत ही बाकी सॉफ्टवेयर से अलग बनाती है। तो अभी तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। अब देखिए
यहाँ पे ओपन बोर्ड में जो ये जो सेटिंग का आइकन बना है उसमें एक पेज साइज होता है, तो पेज साइज में आप ये रख लेंगे वाइड पेज साइज या रेगुलर पेज साइज, अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कट कॉपी पेस्ट ये सब तो कंट्रोल-C कंट्रोल-V से हम कर लेंगे। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो आज मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आपको सिर्फ ये क्विट करके बता देता हूँ कि यहाँ से हम लोग बंद कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आप अभी पॉडकास्ट हमें बताना है और क्या चीज़ें बताना है, अभी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। इसमें देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, शेप्स है, फिर इसमें टाइमर लगाने वाला, इसमें ग्राफ बनाने वाला, ये सारी बहुत सारी फंक्शंस हैं। इससे एडवांस वाले ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि होगा हमारा पार्ट 2 का। तो अभी हमने आपको बेसिक सारी चीज़ें बता दिया है कि कैसे आप लोग ओपन बोर्ड में हर एक काम को कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और पेज ऐड कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ लिया आज, ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें नीचे में जितने भी हमारे टूल्स थे वो सारी टूल्स हमने पढ़ ली। ऊपर में जितने कलर, जैसे कलर, लाइन मोटा पतला करना, इरेजर को छोटा बड़ा करना, पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, अंडू रीडू, पेजेज ऐड करना, आगे पीछे वाले पेज में मूव करना और पूरे पेज को डिलीट करना, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ लिया। और यहाँ से भी हमने डॉक्यूमेंट को इंपोर्ट करना और डेस्कटॉप पे जाना और वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आना, ये सारी चीज़ें जो कि बेसिक बहुत जो जरूरी होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगले लेक्चर में जो हम लोग देखने वाले इसके एडवांस फीचर को, जो कि होगा यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कि मैं यहाँ पे आपको क्विट करके बता देता हूँ, यहाँ पे जैसे जाऊँगा और क्विट मतलब मेरा पूरा ये जो ओपन बोर्ड है वो क्लोज हो गया। देखो नीचे में भी एप्लीकेशन नहीं चल रहा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।